नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच किसानों के मुद्दे ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड की क्वीन मानी जाने वाली कंगना रनौत के बीजेपी सांसद बनने के बाद किस तरह बैक टू बैक उनका नाम किसी न किसी किसानों या फिर किसान आंदोलन से जुड़ी खबर में शामिल हो ही जाता है। पहले एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी का कंगना को थप्पड़ मारना हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर कंगना का वो बयान जिसमें उन्होंने ये दावा करते हुए बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान औरतों से बलात्कार हो रहे थे और वहां लाशें लटक रही थी और पंजाब में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने साफ तौर पर उनके बयान से किनारा करते हुए कंगना को ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचने की हिदायत दी थी, लेकिन लगता है कि कंगना अपना स्टैंड रखने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि अब कंगना ने सरकार के ही वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लागू करने की मांग कर दी है, जिस पर सरकार को किसानों की काफी ज्यादा नाराजगी झेलनी पड़ी थी। और अब एक बार फिर कंगना के बयान से बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा के सियासी चुनावी रण में किसानों का मुद्दा कितना अहम है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही वक्त पहले किस तरह ओलंपिक से वापस लौटने के बाद पहलवान विनेश फोगाट सबसे पहले शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिली और उनका समर्थन करती दिखी। साथ ही खुद को किसान की बेटी बताते हुए भावुक भी हुई। इल्जाम भी लगे कि वो पॉलिटिकल स्टंट क्यों कर रही हैं, जिस पर विनेश फोगाट ने जवाब दिया था कि आवाज उठाना हर बार पॉलिटिकल नहीं होता। और इसके कुछ ही दिनों के भीतर विनेश ने पहलवान बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहा गया कि कांग्रेस को चुनाव के मद्देनजर इस दांव का बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अब इससे ज्यादा बड़ी टेंशन किसानों के मुद्दे को लेकर खुद पार्टी के ही अपने लोग खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और ये अपने कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत है, जिनके नए बयान ने कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी पर हमला करने का नया हथियार दे दिया है, बल्कि बीजेपी को सफाई देने पर भी मजबूर कर दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लागू करने की मांग करते हुए बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यह बयान कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने यहां तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वो अपने भले के लिए इन कानूनों को वापस लाने की मांग करें। हालांकि बीजेपी ने बिना देरी किए कंगना के इस बयान से किनारा किया और साफ कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान वायरल हो रहा है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के नजरिए को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए फिर कंगना ने भी लिखा कि बिल्कुल किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और ये उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हालांकि बीजेपी ने तो कंगना रनौत के इस बयान पर कन्नी काट ली, लेकिन अब इस पर कांग्रेस के ही नहीं बल्कि खुद एनडीए में शामिल बीजेपी के साथी भी बीजेपी को काउंटर करते दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कंगना रनौत समेत बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा गया कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पोस्ट पर कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। पूरा देश जान गया है कि भाजपा की रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी है।
इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। वहीं पवन खेड़ा ने लिखा कि यह है भाजपा की असली सोच। किसानों को कितनी बार धोखा दोगे दोगले लोगों। उधर एनडीए सरकार के 2 अहम घटक दलों जेडीयू और एलजेपीआर की तरफ से भी कंगना रनौत के बयानों पर रिएक्शन सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने कंगना के बयान पर कहा कि ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनौत का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री के फैसले का अपमान है। हम भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। हम कंगना रनौत के बयान का विरोध करते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अब कंगना के इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जैकी यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अब कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानून वापस लागू करने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन अब कंगना रनौत के उस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का खंडन सामने आ गया है। असल में कंगना रनौत के बयानों से बीजेपी परेशान हो चुकी है। वहीं एक यूजर आशीष यादव लिखते हैं कि दरअसल कंगना रनौत बीजेपी की तरफ होकर भी बीजेपी के खिलाफ ही है। हरियाणा में चुनाव है और कंगना रनौत का किसानों को लेकर यह बयान बीजेपी को तगड़ा नुकसान करने वाला है। आदर्श कटियार नाम के एक यूजर ने लिखा कि कंगना रनौत के बयान बीजेपी के लिए मायने रखते हो ना रखते हो, लेकिन देश की जनता के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि एक चुनी हुई सांसद जब किसी नीति निर्धारण की बात करती है तो जनता स्वीकार करती है। एक और यूजर मनीष पटेल ने लिखा कि कंगना रनौत के बयानों से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बार बार पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि उनके विचार निजी हैं और पार्टी से जुड़े नहीं है। अब तीनों कृषि कानूनों पर दिए गए बयान पर भी बीजेपी प्रवक्ता ने दूरी बना ली है। इसके अलावा नंद किशोर कौशिक नाम के एक और यूजर ने लिखा कि कंगना रनौत के बयानों से बीजेपी को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है और यह मामला फिर से कुछ ऐसा ही लगता है। कंगना के बयानों ने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी की है, खास तौर पर जब वो पार्टी की आधिकारिक नीति के खिलाफ जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामले में टिप्पणी की है। 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारियों पर पैसे लेकर धरने पर बैठने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की थी। कुछ वक्त पहले ही कंगना ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसा बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। बवाल तब और बढ़ा जब इसके जवाब में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के चीफ सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्कर्म का जिक्र करते हुए कहा कि कंगना रनौत को इसका तजुर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है। हालांकि कंगना के बयान के बाद बीजेपी की सफाई तब भी आई थी और कहा गया था कि यह पार्टी की राय नहीं है। पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो इस तरह के बयान भविष्य में ना दे। अब आपको याद दिला दें कि केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानून बनाए थे। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और तीसरा कानून था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। लेकिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर किसान सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। लगातार 14 महीने तक विरोध प्रदर्शन चला था। किसान यूनियनों के लंबे विरोध के बाद नवंबर 2021 में आखिरकार केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े थे। वही अब बात करें वापस कंगना की, तो ये दूसरी बार है जब हाल में महीने भर के भीतर किसान आंदोलन से जुड़े मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दोनों बार बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया है। अब कृषि कानूनों को लेकर कंगना का ताजा बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी वहां एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। अगस्त में कंगना ने जब बयान दिया था तब पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत भी दी थी। चूंकि हरियाणा में अच्छी खासी संख्या में किसान वोटर्स हैं और ये किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम
माने जाते हैं। राज्य में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर बंद है और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। ऐसे में कंगना के इस नए बयान ने विपक्ष को हमला करने का नया मौका जरूर दे दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।